बूढ़ा केदार की, बोलो बूढ़ा केदार की। उत्तराखंड में 4 बड़े धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ साथ छोटे बड़े मंदिर उत्तराखंड को मिलकर देवभूमि उत्तराखंड बनाते हैं। और इन्हीं मंदिरों में से एक प्राचीन कालीन महत्वपूर्ण मंदिर बाबा बूढ़ा केदार के प्रांगण में आज मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सागर सुनार और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं धरातल जनमुद्दों की बेबाक आवाज गूंजेगी राजधानी तक, जिसके लिए आपको करना होगा बस एक शेयर। बाबा बूढ़ा केदारनाथ का मंदिर प्राचीन काल से ही बहुत महत्वधारी मंदिर था। प्राचीन काल में जब यात्रा पैदल मार्ग से की जाती थी तो यमुनोत्री, गंगोत्री होने के बाद यात्री लाटा भटवाड़ा होते हुए बूढ़ा केदार आते थे। यहाँ पर बाबा बूढ़ा केदार के दर्शन करने के बाद रात्रि विश्राम किया जाता था और इसके बाद यात्री त्रिजुगी नारायण होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पूर्ण करते थे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बाबा बूढ़ा केदारनाथ के मंदिर में और आप लोगों को दिखाऊंगा कि वैसे तो साल भर यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए कपाट खुले रहते हैं, लेकिन यात्रा सीजन में यहाँ पर यात्रियों का तांता बढ़ चढ़कर लगता है। यह मंदिर महाभारत काल से प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर पांडवों को गौत्र हत्या पाप की मुक्ति के लिए शिव भगवान ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे। तो 5 पर्वतों से घिरा हुआ यह क्षेत्र एक डेल्टा पर बसा हुआ गांव है और इस गांव के मध्य पर बाबा बूढ़ा केदार का रमणीय मंदिर है, जो कि तरासे गए पत्थरों से और लकड़ी पर की गई नक्काशी से एक भव्य मंदिर दिखता है। चारों तरफ 5 पर्वतों से घिरा यह मंदिर अपने सौंदर्य के लिए यात्रियों को लुभाता है। दूर देश विदेश से यहाँ पर यात्री यात्रा सीजन के दौरान आते हैं और स्थानीय लोग साल भर यहाँ पर दर्शन हेतु पहुँचते हैं। दर्शन हेतु साल भर यह धाम यात्रियों के लिए खुला रहता है। यह मंदिर तरासे गए पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण में यहाँ के रावल समुदाय की समाधियाँ स्थित है। यह समाधियाँ मंदिर को विशेष आकर्षित बनाती हैं। यह छोटे बड़े समाधियाँ मंदिर की भांति दिखती है, लेकिन वास्तव में ये यहाँ के रावलों की समाधियाँ हैं। स्थानीय मान्यताओं के आधार पर जो यहाँ के रावल होते हैं उनको बाबा की शरण में उनके प्रांगण में ही समाधि दी जाती है। यातायात की सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र यातायात के मुख्य मार्गों से पिछड़ गया, लेकिन वर्तमान में यह क्षेत्र अपनी महत्व को हासिल करते हुए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यात्री बड़ी बढ़ चढ़कर दर्शन करने के लिए आते हैं, जहाँ से कि दूर दूर से यात्रा वाले यहाँ पहुँचते हैं। आए सर आप? सूरत से आए। अभी यहाँ पर सूरत गुजरात से यहाँ पर हमारे साथ यात्री हैं। आप लोगों ने 2 धाम की यात्रा तो कर ली होगी। हाँ या। और ये आपका तीसरा धाम है बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार। हाँ। आप लोगों को यहाँ के महत्व के बारे में पता होगा। पांडवों के जो प्रायश्चित करने के लिए जो आए थे वो बूढ़ा केदार के लिए इधर भटक रहे थे, तब वो पांडव इधर आए थे। आप कहाँ से आए हैं? साथ में है गुजरात सूरत से है। सभी गुजरात सूरत से हैं। तो आप देखेंगे कि बाबा का महत्व कितना ज़्यादा है कि यहाँ पर पूरे देश से प्रत्येक वर्ष यात्री बढ़ चढ़कर आते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर यात्रा सीजन के दौरान यात्रियों का कितना तांता लगता है। लाइनें लगाकर यात्रियों को दर्शन करने यहाँ पर आना पड़ता है। जो दर्शक हमारे नए हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि बूढ़ा केदारनाथ धाम इकलौता धाम ऐसा है जहां पर कि 12 महीने यात्रियों के लिए कपाट खुले रहते हैं। 4 धाम यात्रा के मध्य पड़ने वाला बाबा बूढ़ा केदार का यह स्थान प्राचीन समय से बहुत ही महत्वधारी स्थान था, क्योंकि 4 धाम यात्रा के दौरान जब यात्री पैदल यात्रा करते थे, यमुनोत्री गंगोत्री होने के बाद लाटा भटवाड़ा से होते हुए बूढ़ा केदार पहुंचते थे, जहां पर यात्री रात्रि विश्राम कर अगली सुबह केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा करते थे।
बाबा बूढ़ा केदारनाथ के महत्व के बारे में यदि आपको बताएं तो बाबा बूढ़ा केदारनाथ का जो महत्व है वो द्वापर युग के समय से चला आ रहा है। महाभारत काल के दौरान जब पांडवों को रौद्र हत्या पाप की मुक्ति के लिए शिव के दर्शन करने थे तो पांडवों ने हिमालय की ओर बढ़ना शुरू किया। यहाँ सामने भृगु पर्वत पर पहुंचने के बाद पांडवों को इस स्थान पर एक बूढ़े बाबा धुनी रमाए। जब पांडव उनके नजदीक आए तो वहां पर वो बाबा एक शिला के ऊपर अंतर्ध्यान हो गए और तब से यह क्षेत्र वृद्ध केदार के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि मान्यताएं ऐसी थी कि जो वो वृद्ध बाबा थे वो ही शिव के रूप थे। और समय के पश्चात यह क्षेत्र वृद्ध केदार से बूढ़ा केदार के नाम में बदल गया। बताया जाता है कि यहाँ गर्भगृह में बूढ़ा केदार मंदिर के गर्भगृह में आकृतिकार लिंग है जिसमें गणेश जी की 4 पादुकाओं का चित्र बना हुआ है और स्थानीय मान्यताओं के आधार पर जो उन 4 पादुकाओं के दर्शन कर लेता है उन्हें ऐसा फल प्राप्त होता है जैसे 4 धाम यात्रा के फल प्राप्त हो गया हो, क्योंकि वो जो 4 चरण पादुकाएं हैं वो 4 चरण पादुकाएं 4 धामों को बताती। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ यात्री जुड़े हैं, तो सर नमस्कार। कौन सी जगह से आए सर आप? नवसारी, सूरत, गुजरात। आप भी गुजरात। बाबा केदार के बूढ़ा केदार के दर्शन करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको इस क्षेत्र को देख के अच्छा लगा? बहुत अच्छी अनुभूति हुई, बहुत अच्छी अनुभूति। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों को पता हो कि गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ का ये पूरे उत्तराखंड का मौसम आपको बहुत ठंडा लग रहा होगा। अच्छा है, मौसम ठंडा है लेकिन खुशनुमा मौसम है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड स्वर्ग समान भूमि है, देवताओं की भूमि है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं और जो देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ पर स्वर्ग की अनुभूति होती है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सूरत गुजरात से आए। सब हाँ, सब यहाँ बूढ़ा केदारनाथ बहुत अच्छा है और सभी उसमें 5 पांडव हैं और गणेश जी की मूर्ति है, वो सब अंदर दर्शन हुए हमको और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आपने अभी तक और धामों की भी यात्रा करी होगी, लेकिन ऐसा आकृतिकार लिंग आपको पहली बार यहीं देखने को हाँ, मिला? यहीं देखने को मिला, जिसमें कि 5 पांडवों की जो आकृति है वो अपना आप ही बनी हुई है, उसका रहस्य है, उसको आज तक किसी का पता नहीं है कैसे बनी हुई है। तो यहाँ पर आकर आपको कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लगा इधर। बहुत अच्छा लगा है। शांति की अनुभूति। हो रही है। ठीक है, ठीक है। हर साल आते हैं आप यात्रा पे? नहीं, हर साल अच्छा अच्छा, पहली बार आए। ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। और यह मंदिर वर्ष भर यात्रियों के लिए यूं ही खुला रहता है। यदि आप भी चाहते हैं कि एक ही धाम से 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति हो तो जरूर बूढ़ा केदार आए। आप देख रहे हैं धरातल जन मुद्दों की बेबाक आवाज़। कैमरामैन कपिलेश के साथ मैं सागर सुनार। धन्यवाद।